हालेलुया। मैं आप में वो बीज डाल दूंगा कि आप बढ़ोगे, आपको मालूम होगा कुछ भी अपने आप नहीं। पौलुस कहता पहला कुरिन्थिया 14 में कहता, सुनो मेरी बात, घर जाके पढ़ना, कहता जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। यूनानी भाषा में लिखा उन्नति का मतलब शरीर, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और प्राण की उन्नति। शरीर यानी पैसे की उन्नति, बिजनेस की उन्नति, फैमिली की उन्नति, बीमारियों में फ्री हो रहे हैं, डिलीवरेंस हो रही, शरीर की उन्नति हो रही। आत्मा की उन्नति मतलब प्रभु के बारे में पता चल रहा है, खुदावंद की ओर पहचान हो रही, पाप पे फतह हो रही। प्राण की उन्नति, प्राण सोल की उन्नति का मतलब यह है आपकी लाइफ की इमोशनल हीलिंग प्रभु आपको दे रहे हैं। इमोशनल हीलिंग, जो इमोशनली बीमार होता है वो शारीरिक बीमार से भी ज्यादा खतरनाक बंदा है। एक 10 बंदों से रिजेक्ट किया गया एक इमोशनल व्यक्ति जब 11वें असली और सही बंदे के पास भी जाता है, वो तब भी अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल करता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर आप गैर भाषा बोले, आप शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति और प्राण तीनों की उन्नति आप लेंगे। पर अगर मालूम ना हो, अगर सिर्फ यही मालूम हो कि गैर भाषा का मतलब चलो बस, अगर यही मालूम है तो यही मालूम। गैर भाषा का सिर्फ यही काम नहीं, सिर्फ तालियां बजवाना काम नहीं। तालियां बजना तो एक उसका सिम्टम है, उसका एक लक्षण है। सामर्थ आप पे आती, कहता उन्नति होगी तेरी, किसकी? शरीर की। बीमारियां जाएंगी। आज मैंने एंजल को शाम को जब मैं प्रेयर कर रहा था, ब्लड साफ करते देखा आप लोगों का, ब्लड, आपका ब्लड साफ करते देखा मैंने। आप जाएंगे जब रिपोर्ट्स करवाने, आपका ब्लड बच्चों की तरह प्योर आने वाला है। और ये आमीन ऊंचा और आशीष ऊंची। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? शरीर की उन्नति और किसकी उन्नति? आत्मा की। आपको बाइबल समझ नहीं आती थी, आप पढ़ते हो लेकिन समझ नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते हो आपको बाइबल समझ आती है। लेकिन जो गैर भाषा बोलेगा वो शरीर की उन्नति लेगा, आत्मा की उन्नति लेगा और प्राण की उन्नति लेगा। जब प्राण की उन्नति होती, आपकी फैमिली में, आपके क्लोज में, आपके दूर में जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी, वो स्ट्रांग होती। मन मुटाव नहीं होता फिर फैमिली में। पता है ये राइट है, करना है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। पर जहां आत्मा की गैर भाषा नहीं है, वचन की नॉलेज नहीं है, वहां पे लड़ाइयां होंगी। हस्बैंड बोलेगा ये लड़ती है, वाइफ बोलेगी ये पीते हैं। लेकिन अगर ये बात आपको मालूम नहीं कि गैर भाषा बोलने से क्या हो सकता है, तो ये आपकी गलती है। और पौलुस ने नहीं कहा कि खुदा से मांगो और वो तुम्हें आत्मा की भरपूरी देगा। कहता पवित्र आत्मा से तुम भरपूर होते जाओ। उसने ये नहीं कहा तुम मांगो, कहता होते जाओ। खोना कैसे? कहता स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से। कहता बात कर। जब तू अपने आप से बात करे तो बाइबल के बीच से बात कर। अपने सिम्टम्स नहीं देखने। हाय मेरी लत सोई जाती है, मम्मा जी करियो प्रेयर। मेरी भाई बोले क्या बोल रही तू? अगर तू मुंह से बोली जाएगी मेरी लत सुन, मेरी बांह सुन, तेनू खुदा भी तेरे सुनपन नू हटा नहीं सकता। जो गरीब है बोले मैं अमीर हूं, जिसकी टांग सुन है बोले उसके कोड़े खाने से। उसने सिम्टम नहीं देखना, उसने वो बोलना है जो बाइबल कहती है। मैंने क्रिश्चियन लोग देखे 40 साल तक प्रेयर लाइन में खड़े हैं, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। शेम आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्रिश्चियन बंदा दुष्ट आत्मा के डिलीवरेंस के लिए खड़ा है। आपके अंदर इतनी पावर है, आप अपने मुंह से शैतान को शर्मिंदा करके सारी उम्र बिना खेले शैतान पे फतह पाके जी सकते हो, सिर्फ अपने मुंह से। प्रेयर की जरूरत नहीं, नहीं जरूरत।
मेरे वर्ड्स लो, प्रेयर की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन तुम कहते हो नहीं जी, शैतान तो 40 साल तो मेरे पीछे एक ही में जा सकता है, मैं तो ना या गाटी पाई है पूरी, मैं तो जान ही नहीं देना इनू। नहीं जी, 40 साल तो मेरे नाम में जादू की तई कहे ने। अगर आप अपने मुंह से बोलोगे आपके अंदर शैतान है, तो परमेश्वर इसे निकाल नहीं पाएगा। आपके अंदर कौन है? किसकी बेटियां हो, किसके बेटे हो, तो अंदर कौन है? अगर जिस कुर्सी पे शैतान बैठा है, परमेश्वर कैसे बैठ सकता है? अगर आपने खुदावंद को कबूल कर लिया, तो आप किसके बेटे बेटियां हो? तो यीशु मसीह का बेटा और बेटी, उसके अंदर कौन होगा? शैतान। शैतान होगा। या तो आप फिर बेटे बेटियां नहीं हो। अगर बपतिस्मा ले लिया तो हो, तो अगर वो नहीं उठा, जबरदस्ती उठा दो उसको, और कभी ना बोलो मेरे अंदर शैतान है, क्योंकि आपको खुद काम करना है। आप पहले बोलो मसीह में आने से पहले मेरे अंदर शैतान नहीं है, वो कभी नहीं जाएगा। पर अब आप में पावर है, आपके मुंह में ताकत है। काम करना कैसे आपको समझाया गया है, छुटकारा कैसे पाना आपको समझाया गया है। यीशु मसीह ने क्रूस से बोला सब कुछ पूरा हुआ, होगा नहीं, हुआ। तेरी मुक्ति का काम हो गया, छुटकारे का काम हो गया, चंगाई का काम हो गया, बरकत का काम हो गया, सब कुछ पूरा हुआ। अब तू स्वीकार करेगा, पूरे हुए कामों पे विश्वास करेगा, तू पाएगा। पौलुस ने कहा मैं ये चाहता हूं तुम भविष्यवाणी करो। हर बंदा प्रोफेट नहीं है। आप अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हो सुबह उठ के, मैं आशीषित हूं, आगे बढ़ने जा रहा हूं, अगले लेवल पे जा रहा हूं, मेरी गवाहियां लोग सुनने के लिए आएंगे। और साथ साथ अपनी लाइफ में प्रार्थना, पवित्रता, बाइबल और रोजों को रखना और डिक्लेयर करना। देखो कहां जिंदगी जाती है आपकी। पर आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाला नीचे देख रहे हैं। आप ऊपर देख रहे हो, कब आएगा ऊपर से कुछ कबूतर की तरह उड़ता हुआ, और खुदा देख रहा तू कब जानेगा कि सब कुछ पूरा हुआ। आपको प्रोफेसी में बढ़ना है, उसका अलग सीक्रेट है। हीलिंग में बढ़ना है, उसका अलग सीक्रेट है। और हर सीक्रेट वर्ड ऑफ गॉड के अंदर है। हर सीक्रेट वर्ड ऑफ गॉड के अंदर है।